अमित शाह जी वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और लोग हतप्रभ हैं। क्या कोरोना का खतरा टल गया है? क्या कर्व फ्लैट हो गया है, या यूं कहें वो अब ढाल पर है? ऐसे समय में जब कम्युनिटी स्प्रेड के साए में सरकारी राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट हो रहा है, न जाने कितने लोग अस्पतालों के गेट पर टेस्ट और बेड के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र अकेले ही चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, जब देश अमेरिका ब्राजील की राह पर एक ऐसे खतरनाक भविष्य की ओर सरपट दौड़ रहा है जिसकी कल्पना मात्र से लोग कांप उठेंगे। तब देश के वो प्रधानमंत्री जो दिल के अजीज कहे जाते हैं अदृश्य हो जाते हैं, और सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह वोट मांग रहे हैं और वर्चुअल रैली में सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। जो प्रवासी संकट के समय अज्ञातवास में थे, तो मेरा सरकार से यह सवाल है, क्या यह जिम्मेदार राष्ट्रीय नेतृत्व का आचरण है? क्या देश की जनता के जीवन का कोई महत्व नहीं है? क्या यह अमानवीय और अनैतिक नहीं है? आखिर देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा एक सरकार के बतौर आपकी सर्वोच्च व राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो सबसे पल्ला झाड़ लिया। अब आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, पर जनता ने तो विपक्ष को नकार कर आपको सत्ता शीर्ष पर बिठाया था, कुछ उम्मीदों के साथ। अमित शाह ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री पर एक निष्ठ भाव से विश्वास करके वह सब किया जो उन्होंने कहा। ताली, थाली, मोमबत्ती, कर्फ्यू, आखिर इस अभूतपूर्व आपदा के खिलाफ युद्ध में वे हमारे प्रधान सेनापति थे, पर इसके बदले जनता को आखिर मिला क्या है? कोरोना की विवक्षा के आगे देश आज ऐसा है, जनता बेबस खड़ी है। क्या देश की भोली भाली जनता जिसने आप पर इतना भरोसा किया वह बस यही डिजर्व करती है? जहां तमाम देशों ने अलग अलग रणनीति अख्तियार करके धीरे धीरे कोरोना को नियंत्रित कर लिया है, वहीं हमारे देश में कोरोना संकट का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत रहा। आपने कोरोना के साथ जीना होगा और हर्ड इम्यूनिटी का बोगस सिद्धांत पेश कर जनता को अपने हवाले मरने के लिए छोड़ दिया। याद रखिए, यह सिद्धांत कोरोना से लड़ पाने में आपकी विराट विफलता का भव्य स्मारक है, जिसके लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। बहुमूल्य समय गंवाकर अनियोजित क्रूरतापूर्ण लॉकडाउन द्वारा आपने पहले से डूबती अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया, तमाम उद्यमियों को चौपट कर दिया, करोड़ों मजदूरों और भूखे प्यासे दम तोड़ने, कटने, मरने को छोड़ दिए। अब जब कोरोना चौकड़ी भरते हुए छलांग लगा रहा है, तब आपने प्रैक्टिकली सब कुछ खोल दिया। अमित शाह ने कहा है, तमाम राज्यों की समृद्धि की नींव बिहार में और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के पसीनों की खुशबू मिली हुई है, पर उनके खून पसीने के बदले आपने क्या दिया? अपमान, बेबसी, भूख, चौतरफा तबाही और मौत। जब लोग कह रहे हैं कि जरूरतमंदों को कुछ पैसा देकर उससे बाजार में डिमांड पैदा करिए और तभी अर्थव्यवस्था मंदी से उभरेगी। पूरे देश में बेकारी, भुखमरी, आत्महत्या का काला साया पसीरता जा रहा है, तब आप सारे संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। न सिर्फ विराट
मेहनतकश आबादी को, मुख्यमंत्रियों तक को भिखारियों में आपने तब्दील कर दिया है। आज जहां जरूरत थी कि पूरा राष्ट्र एक स्वर में फौलादी इच्छा शक्ति के साथ युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ता, स्वास्थ्य सेवाओं को कई गुना बढ़ा देने के लिए सारी राष्ट्रीय संसाधन झोंकता, वहीं आपने सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबको ब्लेम गेम में उलझा दिया है। बेशकीमती समय गवाया जा चुका है, फिर भी बेटर देन लेट नेवर। अभी भी पहल कीजिए, पैटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, राष्ट्र की ऊर्जा इच्छा शक्ति को संगठित करिए, देश के सारे आर्थिक संसाधनों को युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और जनता की आजीविका के लिए झोंक दीजिए। बहुमूल्य मानव जीवन पहले ही खोया जा चुका है, अभी भी जो बच सके उसे बचा लीजिए। यह एक आम देशभक्त नागरिक की बेहद दर्द के साथ देश के मुखिया से अशुभ्रित हार्दिक अपील है।